मेरे प्रिय मित्रों, आज हम 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस को पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम जानते हैं 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गई। यह दर्द था विभाजन का। भारत के लिए यह विभीषिका से कम नहीं था। इसी दर्द को याद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त सन 2021 को हर वर्ष 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं था। इसका दर्द आज भी देश को झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने पाकिस्तान को 1947 में भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी थी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के चलते कई लाख लोगों की जानें चली गई थी। इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए भी लाखों भारतीयों ने कुर्बानियां दी थी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आज़ादी के साथ देश का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। अंग्रेज जा तो रहे थे, लेकिन उनकी साजिश का फलाफल था कि भारत को बांटकर एक अन्य देश खड़ा किया जाए। देश का बंटवारा हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक तारीख ने कई खूनी मंजर देखे। भारत का विभाजन खूनी घटनाक्रम का एक दस्तावेज बन गया, जिसे हमेशा उलटना पलटना पड़ता है। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात अपने ही देश में लाखों लोग बेगाने और बेघर हो गए। धर्म मजहब के आधार पर न चाहते हुए भी लाखों लोग इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्ले आम हुए। जो लोग बच गए उनमें लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत पाक विभाजन की यह घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। यह केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। बंटवारे का यह दर्द गाहे बगाहे हरा होता रहता है। विभाजन बहुत बड़ी विभीषिका के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसको हम हर वर्ष भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।